हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान पर। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2022 का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पेपर का टाइम है 3 घंटा, पेपर का मार्क्स है 100 और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका, एथलीट फुट क्या है? तो एथलीट फुट एक बीमारी है जो कि खिलाड़ी के पैरों में होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका, सब रिएक्शन चोट संबंधित है? तो ये होती है त्वचा से। ठीक है, थर्ड वाला राइट आंसर है इसमें। यहाँ पे इन्होंने जो है गलत लगाया है संधि। थर्ड आपका राइट आंसर है। उसके बाद है, पेक्टोरेलिस मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं छाती में। पांचवा है आपका, फर्टलेक प्रशिक्षण विकसित करता है? तो ये विकसित करता है सहनशीलता। उसके बाद है आपका छठा, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल शिक्षा लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1932 में। उसके बाद देखिएगा सातवां, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? तो यह है ग्वालियर में। ठीक है, उसके बाद ये है आपका आठवां, प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो था धनु विद्या के लिए। उसके बाद है आपका नवा, कौन ओलंपिक खेलों का शीर्ष निकाय है? तो वो है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। ये है आपका दसवां, दीवार को धक्का देना एक अभ्यास है आइसोमेट्रिक। 12 महीनों से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? मैक्रो चक्र। सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण है? तो वो है निरंतर प्रशिक्षण। ओलंपिक में अल्टियस का शाब्दिक अर्थ है? तो वो है ऊंचा। ओलंपिक खेलों की मेज़बानी देशों को दी जाती है। 15वां है आपका, ओलंपिक के झंडे क्या दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद आपका 16वां, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927। मालिश एक बेहतर रूप है सक्रिय व्यायाम का। हेमस्ट्रिंग मांसपेशी है जांघ की। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल्स। आइसोकाइनेटिक व्यायाम हैं? तो इसका पता नहीं है। कमज़ोर अंग विन्यास का कारण है? उपयुक्त सभी। बैठने के अंग मुख्यतः पता नहीं है इसका क्या है। मनोरंजन मनुष्य को दीर्घायु बनाने का साधन है? तो यह है बिल्कुल सही। ठीक है, ये है आपका 24वां, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? तो टेलीविज़न नहीं है, बाकी सभी हैं। सबसे कम खर्चीली मनोरंजन क्रिया कौन सी है? तो वह है प्रातःकाल की सैर। सामुदायिक मनोरंजन है? तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, रामलीला, दंगल, मेला सभी जो हैं सामुदायिक मनोरंजन हैं। उसके बाद है, मनोरंजन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका पता नहीं है। 28वें है आपका, प्रशिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? तो वो है उपरोक्त सभी। पेशियों पर मालिश के प्रभाव से पेशियां बलवान होती हैं। ये है आपका 30वां, मालिश के प्रकारों में से नहीं है? तो वो नहीं है पुलिंग। स्ट्रेकिंग का अर्थ है सहलाना। तंबुओं को गाड़ना तथा आवंटन करना? तो ये कहलाता है शिविर। शिविर में सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है ज़्यादा। शारीरिक संपर्क मनोरंजन है ग्रामीणों के अनुसार। क्रायोथेरेपी कहलाती है? पता नहीं है क्या है इसका। शारीरिक दक्षता का तत्व है क्षमता या सहनशीलता। स्टेडियोमीटर से ऊंचाई मापते हैं। व्यायाम से बढ़ता है रक्त संचार। घुटने के जोड़ कहलाते हैं? इसका पता नहीं है। इसमें जो है बी और सी में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। निरंतर दौड़ने की विधि से होती है क्षमता में वृद्धि। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि से सुधार होता है? तो आई थिंक इसका क्षमता होगा। कन्फ्यूजन है इसमें भी गाइज। ठीक है, जिनमें कन्फर्म है वही मैं आपको बता रहा हूँ। शिविर की समस्याएं हो सकती हैं? उपरोक्त सभी। व्यायाम रोगियों में पैदा करता है विश्वास। खेल प्रशिक्षण है कला और विज्ञान दोनों। कौन सा प्रशिक्षण का साधन नहीं है? शारीरिक थकान। प्रशिक्षण में शामिल हैं उपरोक्त सभी। बजट की प्रकृति होनी चाहिए लचीला एवं कठोर दोनों। बजट का महत्व है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित सिद्धांतों को खेल प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाता है? उपरोक्त सभी। ऊष्मा प्रेरक कितने प्रकार का होता है? पता नहीं। मनोरंजन का शाब्दिक अर्थ है? उपरोक्त सभी। शिविर होते हैं अस्थायी निवास। भारत में शिविर का सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु।
व्यायाम से उपचार करना कहलाता है उपचारीय व्यायाम। जोड़ों का अध्ययन अर्थेरोलॉजी। और मालिश का मुख्य आधार हाथ का स्पर्श। चकोटना एक प्रकार की है मालिश। मनोरंजन से शरीर को मिलती है संतुष्टि। पिकनिक का अनुशासन स्वतंत्र होता है, जबकि शिविर का अनुशासन होता है कठोर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऊष्मा प्रेरक व्यायाम की अवधि पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी पर। खेल प्रशिक्षण से किसका संबंध नहीं है? उपकरण का। रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। ऊष्मा प्रेरक व्यायाम का लाभ है, आई थिंक इसमें दोनों हो सकता है। मानव शरीर की गति संभव है मांसपेशियों से। खेल प्रशिक्षण की विशेषता छात्र नेतृत्व, लचीलापन सभी पर। लचीलापन का प्रकार है, इसका पता नहीं है भाई, ठीक है। प्रशिक्षण की नैतिकता है निष्पक्षता। बजट का सारांश है आय व्यय। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। मोच का कारण मांसपेशियों में चोट आ जाना। कायिक चिकित्सा महत्वपूर्ण है सपाट पांव के लिए। पीडोग्राफ सपाट पांव के लिए। सोल्डेन बॉडी टाइप उपरोक्त सभी। स्प्रेन संबंधित है लिगामेंट से। रक्षा क्षेत्र में सपाट पांव वालों को और नोक घुटने वालों को नहीं लिया जाता, ठीक है। फ्लैट फुट रोग पैरों में होता है ये नहीं, ये पूछ रहा है फ्लैट फुट रोग कहाँ से। हाँ ठीक है, ठीक है। फ्लैट फुट जो है वो एक बीमारी है जो कि पैर में होती है। फ्लैट फुट का व्यायाम है साइकिल चलाना। सामान्य अंग विन्यासी विरूपता उपरोक्त सभी। एक अच्छे कोच का व्यावसायिक गुण है उपरोक्त सभी। सर्वप्रथम फर्टिलेग प्रशिक्षण की शुरुआत स्वीडन में। प्रशिक्षण है एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया। कोच के कार्य शुरू होते हैं उपरोक्त सभी। शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर। शक्ति के प्रकार 3। भारोत्तोलन खिलाड़ी हेतु आवश्यक है शक्ति क्षमता। जीवन धारिता संबंधित है फेफड़ों से। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान NIS पटियाला। काइफेसिस कुबड़ापन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये पता नहीं, ये थेल्स ने कहा था, ठीक है। D हो जाएगा इसमें। स्वेत रक्त कणिकाएं ये कहलाती हैं ल्यूकोसाइट। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्वास्थ्य का प्रमुख घटक है उपरोक्त सभी। लिंडेन ये है बैडमिंटन से। आर्म फ्लेक्शन पता नहीं क्या है भैया। मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का। एंटीना वॉलीबॉल से संबंधित है। पूरक का पता नहीं।